सवाल है कि क्या खamenei की हत्या करके अमेरिका और इजराइल ने एक बड़ी भूल कर दी है। अब ईरान का ये 40 दिन का कयामत वाला प्लान क्या है, ईरान का इस्लाम क्या कहता है, सब कुछ समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 115 देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कैसे जो ईरान का प्लान है अब वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है। जैसे ही खamenei की हत्या की खबर आती है, ईरान ने लिटरली पूरे मिडिल ईस्ट में हमले करने शुरू कर दिए हैं। चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो अलग अलग यूएस बेसिस हों, 27 यूएस बेसिस को ठिकाने और जितने भी हैं अमेरिका के, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी मिसाइलें बरसाई जा रही है और इजराइल भी रुका नहीं है। इजराइल भी लगातार ईरान में हमले कर रहा है। लेकिन इसी बीच सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका से गलती हो गई है, क्या इजराइल से गलती हो गई है खamenei की हत्या करके। मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, आपको पता है कि मुसलमानों में एक सुन्नी मुसलमान होते हैं, एक शिया मुसलमान होते हैं, लेकिन दोनों की बदले की भावना ऐतिहासिक और एक जैसी होती है। चाहे इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हों, तौर तरीके अलग हो, लेकिन ये जो रिवेंज होता है ना, वो एक सा ही होता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने सारे मुसलमानों को एक कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ट्रंप और नेतन्याहू ये चाहते हैं कि ईरान का रिजीम चेंज हो, यानी तख्ता पलट हो, ईरान में नई सत्ता आए। लेकिन क्योंकि अब खamenei की हत्या कर दी गई है, तो खamenei को शहीद का दर्जा मिल गया है। अब भाई, पहले वो अगर तख्ता पलट कराते, वहाँ पे चाहे किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट होता और वहाँ पे सत्ता जाती खamenei की, वो अलग बात होती। लेकिन अब किसी फॉरेन एंटिटी ने, यानी विदेशी हमले में लिटरली ये शहादत हो गई है। और ये शहादत कैसे हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, ये भी आप समझिए। ट्रंप नेतन्याहू ने रिजीम चेंज को जटिल और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। शायद पहले इनके लिए काम आसान होता, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है। ये सीधे शिया विचारधारा के शहादत प्रतिरोध के सिद्धांतों को छूता है। और आपको पता है कि मुसलमानों में कहा जाता है जो शहादत वाला दर्जा है ना, उससे सब लोग एक हो जाते हैं। क्योंकि अब खamenei को वो दर्जा मिल गया है, तो अब शिया राजनीतिक संस्कृति के मुताबिक किसी सर्वोच्च नेता की हत्या कोई विदेशी ताकत कर दे तो उसको कहीं ना कहीं अशूरा की कथा से जोड़ा जाता है। अब अशूरा की कथा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। करबला में इमाम हुसैन की शहादत से जोड़ा जाता है। इमाम हुसैन की जो शहादत है वो आज भी याद की जाती है। और ऐसे ही इमाम हुसैन के साथ भी हुआ था। रमज़ान का मौका था और उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या ना करते तो सामान्य रूप से तख्ता पलट संभव था अमेरिका और इजराइल के लिए, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब ईरान इसे पवित्र बलिदान के रूप में प्रस्तुत करेगा और सारी मुस्लिम कौम एक हो जाएगी। 40 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक रखा है। 40 दिन में आपको बता दूं, शिया समुदाय से जितने भी जुड़े हुए मुसलमान हैं वो अब शोक रखेंगे। इनफैक्ट मैं सुन रही थी कि जैसे जो घर के एक पिता की तरह खamenei को वो दर्जा दिया जाता था, तो अब क्योंकि ईद आने वाली है तो वो ईद में भी वैसी खुशियाँ नहीं रहेंगी। आप देखिए कि भारत के सड़कों पर, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कश्मीर हो, इधर सब पे लोग आ चुके हैं, मातम मना रहे हैं, मस्जिदों में हैं, मदरसों में। और अब ये सब कुछ 40 दिनों तक चलने वाला है। और सिर्फ भारत या ईरान में नहीं, पूरी दुनिया में जितने मस्जिद और मदरसे हैं और जितने भी शिया कम्युनिटी के लोग हैं, वो ये 40 दिन मातम करने वाले हैं। अब हर मस्जिद, मदरसे और अलग अलग मुल्कों में प्रदर्शन होगा। ईरानी शासन मजलूमियत के सिद्धांत को सक्रिय करेगा। इस शोक को, ये जो अब जो ये पूरी भावना है गुस्से की, रिवेंज की अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, अब ईरान इस जन समर्थन को लिटरली बदलेगा अपनी ताकत में। खamenei मेरा शेर था, शेर। कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खamenei मरेगा, 1000 खamenei ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। शहीद का खून न्याय की मांग करता है, ये कहा जा रहा है। कैसे मातम और शोक में दुनिया का मुसलमान अब एक हो जाएगा। इजराइल, यूएस और उनके साथियों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि इजराइल और यूएस को अब हम छोड़ेंगे नहीं। अब रिजीम परिवर्तन की संभावना कठिन हो जाती है, बल्कि अब जो ईरान का शासन है, प्रशासन है, वो और मजबूत हो जाता है और लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। उनके साथ अब उनके इमोशंस जुड़ जाते हैं, बदले की भावना जुड़ जाती है। व्यवस्था कमज़ोर होने के बजाय अब हो सकता है कि
अधिक मिलिट्रिलाइज हो जाए, यानी कि सैन्यकृत हो जाए, कि अब वो लोग और सैनिकों का प्रयोग करें, वो और हमले करें और दुनिया के मुसलमान उनके साथ आ जाएं। ईरान एक अधिक स्पष्ट सैन्य धर्मतंत्र की ओर बढ़ सकता है और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि देखिए ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जितनी बार हमला हुआ है उतनी बार देखा गया है कि ईरान ताकतवर हुआ है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4th लॉन्च किया गया है। इससे पहले तीनों जो 3rd, 2nd और 1st रहे हैं वो भी ईरान के हिसाब से बहुत ताकतवर रहे हैं और एक से बढ़कर एक ही ऑपरेशन होता है। रिजीम चेंज तभी संभव है जब जनता की नज़रों में शासन की वैधता कमज़ोर हो। और आपको पता है कि कुछ वक्त पहले ईरान की सड़कों पर खamenei के खिलाफ लोग उतरे हुए थे, शासन बदलना था, तख्ता पलट करना था, लेकिन अब शहादत का दर्जा मिल गया है, अब वहां पर शोक है, अब किसी बाहरी ने आके उनके लीडर को मार गिराया है। तो अब ये सब कुछ सिंपैथी में बदल जाता है, रिवेंज में बदल जाता है। ट्रंप नेतन्याहू ने बदले की भावना को भड़का दिया है और अनजाने में तेहरान को एक मुद्दा दे दिया है, मुसलमानों को एक मुद्दा दे दिया है। आंतरिक मतभेदों को पीछे छोड़ सकता है ईरान के अंदर जो अब इंटरनल रिफ्ट चल रही थी, अब उसको भुला के अब खamenei की शहादत का बदला लिया जाएगा। सत्ता तेजी से गिरने के बजाय शासन मजबूत हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं। ज़रा आपको मैं ये भी बता देती हूँ, आशूरा, क्योंकि मैं आपको कह रही थी कि इसके पीछे इतिहास है, तो देखिए 10 मुहर्रम का दिन होता है, 10वां दिन होता है। करबला की लड़ाई आप सब ने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। 680 ईस्वी की ऐतिहासिक घटना है और किस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन इब्न अली की शहादत उस वक्त हुई थी। करबला में वो शहीद हुए थे, वो लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। उन्होंने अत्याचार के प्रतीक यजीद के सामने वो नहीं झुके थे और वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इमाम हुसैन का बलिदान एक असली विजय बन गया और आज तक याद किया जाता है। हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत हुई थी करबला में। शिया परंपरा में मातम और मजलिस होता है, आपको याद होगा जब भी मुहर्रम आता है। सुन्नी परंपरा में रोज़े की अहमियत है, यानी हर मुसलमान के लिए करबला की लड़ाई एक बहुत ही एक तरीके से विजय आप कह सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं वो इस चीज़ को लेकर। और आशूरा जो है वो इंसाफ का प्रतीक है और अब ऐसा ही दर्जा खamenei को मिल गया है, क्योंकि खamenei की इस तरीके से बाहरी फोर्सेस ने हत्या कर दी है। तो देखिए मैं आपको कुछ एक्सपर्ट्स के पोस्ट बता देती हूँ, जैसे कि डॉक्टर बहामा शिनाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमेशा जो अमेरिका है ना, वो इतिहास में जो गलती करता है वो फिर से दोहराता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इराक में देखिए अमेरिका ने रिजीम चेंज करने की कोशिश की, इन्वेजन करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद अमेरिका के लिए बहुत भारी भरकम हो गया, यानी कॉस्टली हो गया। और देखिए इराक को डिस्टेबलाइज कर दिया। फिर आप देखिए कि कैसे एक तरीके से अफ़गानिस्तान में अमेरिका फेल हो गया, इन्वेड किया था लेकिन वापस लौट कर आना पड़ा और अफ़गानिस्तान में बहुत लंबी वॉर चली और उसमें अमेरिका को खुद को ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई, यानी हार हुई और लौट कर आना पड़ा और अफ़गानिस्तान में तालिबान सत्ता में आ गया। फिर ईरान में देखिए कि कैसे कंटिन्यूसली ईरान के पीछे अमेरिका और इजराइल पड़े, लेकिन इसमें इनको खुद को भी बहुत नुकसान हो चुका है, अमेरिका को खुद को भी बहुत नुकसान हो चुका है। अब और कितना अमेरिका नुकसान सहेगा या और कितना इजराइल नुकसान सहेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब ईरान में जो होने वाला है वो शायद अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है कि क्या और मजबूत हो जाएगा, क्या वो लोग रेडी हैं या फिर अमेरिका और इजराइल कुछ बड़ा खेल कर देंगे, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।